पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस, हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी बेनतीजा खत्म। स्पीकर पंजाब असम्बली की सदारत में होने वाले इजलास में 26 अरकान की मअतली का मामला हल ना हो सका। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्चर ने कहा कि आज जो मुज़ाकरात हुए वो नतीजा खेज नहीं थे। मज़ीद मुज़ाकरात पर इत्तेफाक हुआ है। हम दो मुख्तलिफ पार्टियां हैं, हमारी अपनी अपनी पार्टी का मौक़िफ़ है। 1-2 घंटे में ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली पार्टी से बाहर, नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मुनहरिफ अरकान असम्बली को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी किया। रुकन कौमी असम्बली औरंगजेब खान गच्छी, ज़हूर इलाही, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब और इलियास चौधरी को PTI से निकाल दिया गया। मुनहरिफ अरकान ने 26वीं आनी तरमीम की हिमायत के लिए पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी की। इन अरकान को दूसरी जमात में शमूलियत पर नाअहली का भी मुस्तहिक करार दिया गया और मुतालबा किया गया कि इन्हें कौमी असम्बली से भी नाअहल करार दिया जाए। हुकूमत का FC को मुल्क गिर फेडरल फोर्स बनाने का फैसले पर अमल दरामद के लिए वफाकी काबीना की फ्रंटियर कांस्टेबलरी एक्ट 1915 में तरमीम की मंजूरी के बाद मुल्क भर में FC के दायरा इख्तियार को बढ़ाने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। इस फोर्स का नाम बदलकर फेडरल कांस्टेबलरी रखा जाएगा, जिसे तमाम सूबों इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काम करने का इख्तियार होगा। नई फोर्स के लिए मुल्क भर में भर्ती की जाएगी। इसके दफातर मुल्क भर में कायम किए जाएंगे। मॉनसून के एक और ताकतवर स्पेल की एंट्री, मुल्क के अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। 17 जुलाई तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मशरक़ी बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। PDMA ने बारिशों के बायस मुमकिन सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी बरसाती नालों में पानी का बहाव बढ़ने का इम्कान। दरिया काबुल, सिंध, चुनाब और जेहलम में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। कराची में मतला जुज़वी अब्र आलूद, समंदरी हवाएं बहाल होने से मौसम खुशगवार। कराची वालों का मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए साहिल का रुख। मीरपुर मातलों में दरियाए सिंध की बेकाबू लहरें, 3 कीमती जानें निगल गईं। एक ही खानदान की 3 खवातीन दरिया क्रॉस करते हुए डूबकर जा बहा। घरों के करीब आते पानी से अहले इलाका खौफजदा। मकामी अफराद ने अपनी मदद के तहत लाशें निकाली। इलाके में कोहराम, लवाहिकीन गम से निढाल। हिफाजती इक़दामात न होने पर अवाम का इज़हार गम व गुस्सा। मोटरवे पर रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली बस हादसे का शिकार, 5 जाबहक, 21 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा बस के फिसलने के बायस पेश आया। अदाकारा हुमैरा की मौत की तहकीकात, SP क्लिफ्टन की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील। कमेटी रोजाना की बुनियाद पर हुक्काम को तफ्तीश से आगाह करेगी। SDPO डिफेंस से SP निदा जुनैद, SHO केसरी और दीगर अफसरान शामिल होंगे। कमेटी अदाकारा की मौत की वजूहात का तयन करेगी और रोजाना की बुनियाद पर केस में पेशरफ से मुतालिक अफसरान बाला को मुतलह करेगी। खाना सवात पर कायम तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद। सूबाई हुकूमत ने प्रोवेंशल ओवरसाइट कमेटी तश्कील दे दी। चीफ सेक्रेटरी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। लोकल गवर्नमेंट, सयाहत, मादनियात समेत दीगर महकमों के जिम्मेदारान कमेटी में शामिल। कमेटी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को माहाना सिफारिशात पर अमल दरामद की रिपोर्ट्स पेश करेगी। चीनी की बरामद की इजाज़त दी और अब सनतकारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए दरामद। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने चीनी दरामद करने के मामले पर सवालात उठा दिए। कहा, चीनी की 30 करोड़ डॉलर की दरामद अवामी मफाद में नहीं, असल मसला माफिया का किरदार है। कीमती ज़राए मुबादला, इस पर खर्च क्यों किया जा रहा है। सिंध मुल्क को तवानाई के बहरान से निकाल सकता है। सिंध के पास मुल्क को तवानाई के बहरान से निकालने के लिए वाफर वसाइल मौजूद हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं 6 बरसों में थरकोल ने 30 मिलियन टन कोयला मुख्तलिफ आज़ाद पावर प्रोड्यूसर्स को फराहम किया। मुतादिद सोलर एनर्जी मंसूबे भी ज़ेर तकमील हैं। कराची के लिए 2 नए सोलर पार्क्स की मनसूबाबंदी हो रही है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार और उज़्बेक हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता। उज़्बेकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मंसूबे पर पेशरफ का जायज़ा। इलाक़ाई रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक। चीन में SCO वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौके पर आइंदा मुलाक़ात पर भी आमादगी ज़ाहिर।
ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی امریکہ اور اسرائیل پر شدید تنقید، کہا کہ غزہ میں امداد فراہمی کا طریقہ نسل کشی کی بدترین شکل ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کو خوفناک انتخاب پر مجبور کیا۔ فلسطینی یا تو بھوک پیاس سے مریں یا خوراک لیتے ہوئے گولی کھائیں۔ پہلے صہیونی قوتیں نسل کشی کے لیے بمباری پر لاکھوں ڈالر خرچ کرتی تھیں، اب چند ڈالر خرچ کر کے قطار میں کھڑے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران یورینیم افزودگی کے حق کے بغیر کوئی معاہدہ قبول نہیں کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا واضح پیغام، کہتے ہیں یورینیم افزودگی ایران کا ناقابل تنسیق حق ہے۔ ایران کے پرم جوہری پروگرام کے سائنسی اور تکنیکی حقوق کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہماری قومی خود مختاری اور سائنسی ترقی سے جڑا ہے۔ کسی بھی معاہدے کی بنیاد اس کے حق کے احترام پر ہونی چاہیے۔ غزہ میں اسرائیلی حملے جاری، مزید 110 فلسطینی شہید۔ جنوبی رفح میں قائم امریکی مرکز کے باہر خوراک کے منتظر 34 افراد بھی شامل۔ قطر میں جاری جنگ بندی مذاکرات تعطل کا شکار، حماس نے اسرائیل کی مجوزہ انخلا کی نقشہ بندی کو مسترد کر دیا۔ کراچی میں ڈاکو سونار سے تقریباً 4 کروڑ روپے لوٹ کر فرار۔ ڈکیتی کی واردات طارق روڈ پر پیش آئی۔ ڈاکو سونار سے 3 کروڑ 95 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہوئے۔ سونار کے مطابق 2 موٹر سائیکلوں پر 4 مسلح ملزمان نے واردات کی۔ واقعے کا مقدمہ فیروز آباد تھانے میں درج۔ لاہور کے بعد کراچی ایئرپورٹ پر بھی ایئر لائن کا مسافر بدل جانے کا واقعہ، دبئی جانے والے مسافر سے ہاتھ ہو گیا۔ غیر ملکی ایئر لائن کی غلطی سے پاکستانی مسافر آف لوڈ، متاثرہ مسافر ان پڑھ اور مزدور غلطی سے غیر ملکی ایئر لائن کے کاؤنٹر پر چلا گیا۔ عملے نے ایئر بلو کے مسافر عارف علی کا ٹکٹ دیکھے بغیر بورڈنگ کارڈ جاری کر دیا۔ اصل مسافر عارف علی سامنے آیا تو عملے کو غلطی کا احساس ہوا۔ اس دوران ایئر بلو کی دبئی جانے والی پرواز کی بورڈنگ مکمل ہو گئی اور پرواز کلوز کر دی گئی۔ ایئر بلو متاثرہ مسافر عارف علی کو آف لوڈ کر چکی تھی۔